Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। यहाँ पर राहुल गांधी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उस चुनावी हार के बाद अब राहुल गांधी ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। पूरा मामला क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। ऋतिक, जहां हमने देखा कि बिहार में जो है कांग्रेस 6 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई, लेकिन इसी बीच अब दिल्ली में जो हलचल है उसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस का जो नतीजा सामने आया इस बार के विधानसभा के चुनाव में, असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद राहुल गांधी आई थिंक जितनी उम्मीद उनको थी उससे बहुत ही कम सीट कांग्रेस को बिहार में मिले। 6 विधायकों की पार्टी बन के रह गई। लास्ट टाइम 19 विधायकों के साथ बिहार विधानसभा में वो पहुंची थी, तो इस बार उनका एक डिमोशन हुआ। लेकिन अभी भी खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो उनके 6 विधायक बचे हैं कांग्रेस के, वो एनडीए के नेताओं के कॉन्टैक्ट में, यानी कि वो जेडीयू, बताया जा रहा है कि वो जेडीयू और कुछ बीजेपी के भी कॉन्टैक्ट में। तो ऐसे में वो अपनी पार्टी यानी कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा बिहार में। और जब ये खबर बाहर आई, कह सकते हैं जंगल में आग की तरह फैली, तो फिर राहुल गांधी ने इमरजेंसी एक बैठक बुलाई है शाम 4 बजे अपने आवास पे, जो दिल्ली के राजाजी मार्ग पे, वहाँ पे उन्होंने ये बैठक बुलाई है जिसमें पार्टी के तमाम सांसद, तमाम जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं सभी होंगे, और उन तमाम विधायकों को भी बुलाया गया कि आखिर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, अगर कोई बात है या कोई बात अगर उन्हें शायद उनके मन में है तो फिर उनसे बातचीत की जाए। आखिर कांग्रेस को ऐसे वक्त पे अगर उन तमाम 6 विधायकों ने, मैं ये नहीं कह रहा कि वो छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर छोड़ देते हैं तो फिर कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका बिहार के अंदर लग जाएगा, असेंबली में जीरो हो जाएगी उनकी ताकत। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की करारी हार हुई, पार्टी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में रहने को अब राजी नहीं। जाहिर तौर पे एक इमेज में शायद वो फर्क पड़ा। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, और ऐसी पार्टी जब एक प्रदेश के अंदर 6 विधायकों में सिमट के रह जाए 243 विधानसभा के सदस्यों के बीच में, तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो मन में आता है कि हाँ, कि कांग्रेस की आखिर जो वो साख थी वो कहाँ थी। लेकिन बताया जा रहा है कि पार्टी में टूट की भी अटकलें। सूत्र ये बताते हैं कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कांटेक्ट में हैं और जेडीयू में भी शामिल हो सकते हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में अब ये अहम मीटिंग बुलाई है, बैठक बुलाई है, और इसमें बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उनके साथ उनके आवास पे होंगे। 10 राजाजी मार्ग दिल्ली में शाम 4:30 बजे इस बैठक को आयोजित किया है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने अपने आवास पे। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी के अलावा कौन-कौन इस बैठक में मौजूद रह सकता है? बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे राजेश राम होंगे, वहाँ के बिहार के कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो बैठक में शामिल होंगे। बीते दिन वो पटना भी गए थे। इसके अलावा बिहार कांग्रेस के सभी विधायक और सांसदों को उस बैठक में बुलाया गया है। आपको ये बात भी बता दूं, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा में जब नवंबर में चुनाव हुए थे तो एनडीए ने जबरदस्त जीत रिकॉर्ड की थी। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए को 202 यानी 200 का आंकड़ा पार कर गई थी, और ऐसे में बीजेपी को 89, जेडीयू को 85 सीटें मिली थी, और विपक्षी महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। इसमें महागठबंधन की बात मैं कह रहा हूँ। खुद आरजेडी की अगर हम बात करें तो वो 25 सीटों में सिमट कर रहेगी। इसमें आरजेडी को 25 सीटें मिलती है, कांग्रेस ने 61 सीट। आप सोचिए, कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 6 सीट वो जीत पाई। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कि कांग्रेस के जो 6 यहाँ पर नेता बताए जा रहे हैं, उसमें कौन-कौन से जो नेता हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जिन 6 विधायकों के पार्टी छोड़ने की बात आप कह रही हैं, उनमें मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह हैं, वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद हैं, चनपटिया से अभिषेक रंजन, और अररिया से अब्दुल रहमान, और किशनगंज से मोहम्मद कमरूल होदा, और फारबिसगंज से मनोज बिस्वास। ये वो 6 विधायक हैं जो जिनका नाम शामिल है, जो जेडीयू में जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ, फिर बता रहे हैं कि कंफर्म नहीं है, लेकिन मीटिंग जो बुलाई गई है वो शायद इसी के इस मुद्दे को लेकर ही बुलाई गई है। बहरहाल, अगर देखिए ये सभी विधायक कांग्रेस छोड़ते हैं तो पार्टी बिहार विधानसभा में जीरो यानी शून्य हो जाएगी। पार्टी के भीतर असंतोष के संकेत पिछले कई हफ्तों से भी दिखे। देखिए, कांग्रेस के सूत्र भी बताते हैं कि 6 विधायक हाल ही के दिनों में पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हैं। जितने भी कांग्रेस के वहाँ पे जितने भी कार्यक्रम बिहार में हुए, कई विधायक वहाँ पर नहीं पहुंचे। तो ऐसे में पटना से के सदाकत आश्रम में जो आयोजित ये पारंपरिक वहाँ पे दही चूड़ा समारोह था, उसमें भी कोई विधायक शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा 8 जनवरी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से मनरेगा बचाओ अभियान की बैठक में 2 विधायक वहाँ पे नहीं पहुंचते, सुरेंद्र प्रसाद और अभिषेक रंजन। तो ये बताया जा रहा है कि ऐसे में उन विधायकों के मन में शायद असंतोष है, और इस वजह से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ये बैठक बुलाई गई है। तमाम विधायकों को बुलाया गया दिल्ली। कह सकते हैं कि ऐसे माहौल पे कांग्रेस आला कमान का ये निर्देश, एक एक्शन मोड कह सकते हैं कि
हो सकता है वो उन विधायकों से बातचीत करें, उनके मन में क्या है, क्या उनमें कोई सवाल थे, क्या मन में कोई ऐसी बात उनको लगी है, क्यों वो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस को अगर वो 6 विधायक अगर छोड़ते हैं तो फिर बिहार में बहुत बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर दिल्ली में जो है अब हलचल तेज हो गई है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी अब बिहार में पार्टी को टूट से बचाने के लिए एक और जो यहाँ पर कोशिशें उनकी तरफ से तेज कर दी गई हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।